विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे, तो मैंने बताया था कि आपका जो ये पेपर आता है सबसे ज़्यादा इसमें थ्योरी आती है। थ्योरी ही मेन है, इसमें थ्योरी के अलावा कुछ आता नहीं है ज़्यादा। न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस के आंसर को फटाफट। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। गणित विज्ञान है खालिस्तान, मतलब खालिस्तान क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो गणित विज्ञान क्या है, संख्या का या गणना का या स्थान का, तो ये सभी का है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणित जो विज्ञान है ये संख्या का भी है, क्योंकि गणित में संख्याएं भी आती हैं और गणना भी आती है। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी का हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 4/5 की तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न मतलब आपको बताना है इक्विवेलेंट इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए 5/4 लिखा है, तो 4/5 लिखा है, तो 4/5 लिखिए। अब गुणा करते जाइए, पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2/2 से करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और 5 दूनी 10 होता है। पहला तो ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, 2 से ही करते हैं। 2 से ऑप्शन करता हूँ, देखता हूँ कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या। यस, ऑप्शन नंबर डी मेरे को मिल रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 से बाद में करता, तो ऊपर नीचे हम क्या है, सेम संख्या से गुणा करते रहते हैं और देखते रहते हैं। ये समतुल्य भिन्न का एक वो है। इसके बाद में वर्ग के अंतः कोणों का योग होता है। वर्ग के जितने भी अंतः आंतरिक कोण होते हैं उनका योग जो है 360 डिग्री होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित पाठ्यपुस्तक आवश्यक है। गणित पाठ्यपुस्तक जो आवश्यक है वो किसके लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, याद करने के लिए? तो नहीं, याद करने के लिए नहीं होता है, पास होने के लिए नहीं होता है, मार्गदर्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार है, तो उपचारात्मक होता है, निर्धात्मक होता है और क्रियात्मक होता है। तीनों होते हैं, मैंने आपको सभी बताया था। तो उपरोक्त सभी जो इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने वही क्वेश्चन जो हैं आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कैलकुलेशंस के, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेस के लिए तो सभी की सभी चीज़ें सही हैं इसमें। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन 4/5 का हो जाएगा, तो 8/10 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, इंटीरियर की बात कर रहा है, 360 होता है। इसके बाद में मैथ टेक्स्ट बुक्स आर इंपॉर्टेंट 4, तो 4 गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस के लिए। पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन के लिए केवल मैथ बुक नहीं पढ़ते हैं हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। मेमोराइजिंग के लिए, हम याद करने के लिए मैथ बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एवोल्यूशन, तो रिमेडियल भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है, फंक्शनल भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के उद्देश्य जो है 4 प्रकार के होते हैं। आप सभी ने आपने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा थोड़ा सा। तो चारों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगर नाम याद है तो ये भी प्रकार भी याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए थे, जिसमें आपका पहला जो होता है उसका आपका ज्ञानात्मक उपयोग उद्देश्य होता है, दूसरा अवबोधात्मक होता है और अनुप्रयोगात्मक होता है, कौशलात्मक होता है। तो ये 4 उद्देश्य जो है 4 स्तरों में बांटा गया है। इसके बाद में करके सीखने का सिद्धांत जो है क्रिया का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री का संपूरक कोण, कल ही बताया था मैंने 120 डिग्री। जो भी संपूरक कोण होते हैं मैंने बताया कि जो भी डिग्री हो वो बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 60 है, तो 60 में क्या जोड़े हैं जो 180 बन जाए, तो 120 जोड़ोगे तो 180 बन जाएगा, तो 120 इसका आंसर है। मैंने कल बता दिया था आपको, एक उत्तम पाठ्य पुस्तक शिक्षकों की शिक्षा होती है, यह कथन खालिस्तान का है। तो इसमें थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहा और नेट का जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मैं जो है फटाफट आंसर जो है मैं बताने के चक्कर में इसको नहीं बता पाया। फिर भी आप जो अपना कमेंट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं गलत आपको बताना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रवर्तक जो है मॉरिसन है, सभी ने सही कहा होगा और सभी ने सही लिखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के 2 सिद्धांत मैंने बता दिए थे आपको। गणितीय पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरण हेतु उपयोगी 2 अधिगम स्रोतों के नाम लिखने हैं, तो दोनों लिख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे संख्या दे रखी है 98276301, यहाँ पे देखिए आप संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो ये संख्याओं में से 7 का स्थानीय मान पूछा है। तो जहाँ पे भी जो भी संख्या पूछी जाती है, बस उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं, अगर दशमलव नहीं है तो उतने ही जीरो लगा दो। तो 7 का स्थानीय मान जो है, 7 के बाद में कितने संख्याएं हैं, तो 6 है, 3 है, 0 है और 1 है, यानी कि 4 बार जीरो लगा दीजिए, यही स्थानीय मान इसका हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। गणित शिक्षण की कोई 2 विधियां, मैंने सारी विधियां बताई थी आपको नोट्स में। मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की परिभाषा मैंने आपको नोट्स में बता दिया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता, ये बता दिया था मैंने आपको। गणित के कोई संकेत संकेत तो मैंने 4 बता दिए थे, आपकी मर्जी है आपने कौन कौन सा लिखा होगा। प्राथमिक स्तर पर जोड़ की संक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियों के उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, अंक गणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत आपको बताने हैं। आवर्ती दशमलव क्या है ये आपको बताना है। मतलब आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव लगाने के बाद में वो जो संख्या है वो बार बार रिपीट होती रहती है, आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका रिक्योरिंग बोलते हैं उसको,
उसके बाद में गणित शिक्षण योजना के मूल्यांकन हेतु किन्हीं 4 बिंदुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो मूल्यांकन की सारी विधियाँ मैंने बताई हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। गणित अधिगमकर्ता की कोई 3 प्रकार की परिभाषाएं मैंने बहुत सारी बताई थी, आपने कितना याद किया आपके ऊपर है। गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को समझने से संबंधित 3 तथ्यों को लिखना है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इसके बाद में है वास्तविक के सीखने के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। तो ये भी मैंने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी बताई है। गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 3 आवश्यकताएं लिखनी है, तो ये भी मैंने बताई थी आपको। गणित पाठ्यपुस्तक विकास की 3 मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये मैंने नहीं बताया था, फिर भी आपको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 3 विशेषताएं की व्याख्या कर देनी थी और गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 3 दोषों की व्याख्या कर देनी थी, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा की कोई 4 भूमिकाओं का उल्लेख करना था आपको। और इसके बाद में गणित शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नोट्स में ये सारे के सारी चीज़ें अवेलेबल है, नोट्स पढ़ लिया होगा बच्चों ने, सबने सबने अच्छा एग्जाम दिया होगा। निम्नलिखित भिन्न के प्रकारों को परिभाषित कर दिए। भाई आप भिन्न के सारे प्रकार मैंने बता दिए थे, आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सॉल्व करना है इस वाले पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन क्या है, 1/4 प्लस 11 सही 3/8, ये मिश्र भिन्न है, ठीक है। और माइनस में 9/16, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 1/4 तो ऐसे ही लिख दूंगा। प्लस में जो है इसको हम सब जब सही करेंगे तो इस वाले संख्या को सही करते समय इस वाले को इससे गुणा करेंगे, तो 11 8 गुणा कितना 88, 88 और 3 जोड़ दीजिए तो 88 के बाद में 89 90 91, तो 88 और 3 91 हो जाएगा, 91/8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 88 प्लस में 3, प्लस में आपका माइनस में है 9/16। अब क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का। देखेंगे 4 के पहाड़े में 16 आता है, 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा सीधा सीधा 16। केवल आपको यही कंफ्यूज करने के लिए बीच वाली दे रखी थी। 16 आ गया एलसीएम, यानी कि लघुत्तम आ गया 16। तो यहाँ पे 4 के पहाड़े में 4 बार पढ़ूंगा तो ऊपर जो मेरे को 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 बार में ही कटेगा, तो 4 वाले को ऊपर से गुणा कर दूंगा, तो आपको पता ही होगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस में फिर आपका 8 दूनी 16, तो 2 बार में ये जा रहा है 16, तो 2 से 91 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 दूनी 180 182 ऐसे ही कुछ 182 हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप देख लेना। 91 91 2 आ गया और 9 दूनी 18, ठीक है, 182 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है इसमें 16, तो 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ गया आपके पास में। अब इन सभी को जोड़ देना है, तो 182 प्लस में 9 हो जाएगा, 182 प्लस 9 प्लस 4, 182 प्लस 9 प्लस 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और 2 6 और 9 15, और यहाँ पे आ गया 8 और एक 9 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 195/16 195/16। तो ये देखो 5 से तो कट जाएगा, लेकिन और कोई पहाड़े में शायद नहीं आएगा, बाकी आप देख सकते हो 4 किसी में नहीं है। 195/16 भी लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की, तो बाकी यही होगा आपका समस्या का समाधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2D और 3D आकृतियों में 4 अंतर लिखिए। भैया बहुत सारे अंतर है, मैंने तो आपको 2D बता दिया था, 3 बता दिया 2D बता दिया था, 3D बता दिया था, दोनों ही आकृतियों के बारे में बताया था। 2D में तो आपके क्या 2 ही डायमेंशन होती है, जिसमें लंबाई हो सकती है और चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। इसमें बाकी 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है इसमें आयतन निकाल सकते हैं, इसमें आयतन नहीं निकाल सकते, इसमें क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। पैटर्न के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित करना, पैटर्न बता दिया था मैंने आपको एग्जाम के दृष्टि से। चतुर्भुज के प्रकार सभी बता दिए थे मैंने, जितने भी चतुर्भुज हैं। समरूपता एवं सर्वांग समता में अंतर, सर्वांग समता जो है मैंने आपको बताई थी, ठीक है। समरूपता भी मैंने आपको बताई थी, थोड़ा थोड़ा जो डिस्क्राइब कर दिया था, साथ साथ में डेफिनेशन भी दी थी, उसको हिसाब से लिख सकते हैं। आगमन और निगमन विधियों में 5 अंतर आप लिख सकते थे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को। और गणित शिक्षण के कोई 5 सिद्धांत वो आप बता सकते हैं। सारे चीज़ें मैंने दी थी, वही क्वेश्चन आए हुए हैं। गणित में अभ्यास कार्य के कोई 5 महत्वों की व्याख्या करनी है। उसके बाद में गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 5 आवश्यकताओं की व्याख्या करनी है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या है, संचित अभिलेखों के प्रकार क्या हैं, गणित में इकाई योजना के प्रकार क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारे सारे क्वेश्चंस थे, बहुत इजी पेपर था, मैं कहूँगा ASY ईजी, ठीक है, बहुत इजी पेपर था। तो आपका जो बचा हुआ पेपर है, जैसे कि आपने अभी मेरे को ये पेपर भेजा 813 नंबर 812 नंबर सॉरी, तो 812 कह रहा हूँ, 809 है ना, 809 भेजा है मेरे को आपने, सॉरी 813 भेजा है आपने, ओहो
या इतने सारे पेपर हो गए हम कंफ्यूज होते हैं। 813 भेज दिया आपने। अब विज्ञान का आपका जो यही था लास्ट पेपर, क्योंकि मेरे को 900 वाला याद आ रहा था। तो अभी बच्चों के 900 वाले जो पेपर हैं वो अभी नहीं आए हैं, उनके भी सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।